Hi, my beautiful Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग अगस्त मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Cancer in the month of August 2025, no contact situation. Let's cut the deck. Okay, mutual energies between both of you is the moon. Current energies of your person is the ace of wands. Intention of your person, judgment. Future action of your person, four of wands. Whoa. Your energy, 10 of blades, and future of this overall connection, page of blades. Bottom of the deck is temperance in reverse. जोडियक साइन बता देती हूँ आप लोग को. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. जजमेंट क्यों आया है? क्लैरिफाई मी द जजमेंट. नो 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 नो, बहुत मैनिपुलेट करते हैं आपको इंसान. हैंगमैन, बॉटम ऑफ द डेक. हाँ कैंसर, बात तो कर रहे हैं, बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं. 1 मंथ के अंदर अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. कोई पॉइंट नहीं है कांटेक्ट करने का. यार ये इंसान झूठ बहुत बोलता है, बहुत फेक प्रोमिसेस करते हैं. आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग दिस एनर्जी. यू नो इट वेरी वेल. आप एंड करना चाहते हो ये सब साइकिल को. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ठीक है, ठीक. यहाँ पे बताऊँ मुझे क्या स्टोरी दिख रही है? मुझे ये स्टोरी दिख रही है कि आप लोग शायद ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या बहुत टाइम से आप लोग का कनेक्शन है. फॉर श्योर कनेक्शन है, सब है. अब आपको है कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे इस रिश्ते को नाम देना है. चाहे वो रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट हो या मैरिज वाला कमिटमेंट हो, वट एवर, आप अपने हिसाब से वो चीज फिट बिठा लेना. ये इंसान मुझे ऐसा दिख रहा है, ये बार बार आपको चारा चारा डालता है. चारा डालने का मतलब है आपको बोलता है, अब बोलता है या बोलती है, कैंसर यार 2 महीने रुक जाओ, कैंसर 1 महीने रुक जाओ. 1 महीना बीत जाता है, फिर आप कहते हो कमिटमेंट कब दोगे, कब आप अपने मम्मी पापा से बात करोगे, कब मुझे सोसाइटी में नाम मिलेगा. कहते हैं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, 2 महीने बाद. 2 महीने बीत जाते हैं, फिर 3 महीने बाद, फिर 1 महीने बाद, फिर 2. तो ऐसे करते करते बहुत टाइम निकल चुका और अब आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो. इफ दिस इज द केस देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. ठीक है, म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, मून. एक तो ये बहुत बहुत झूठ बोलते हैं आपसे. झूठ नहीं बोलते हैं बट ये सच छुपाते हैं. बहुत सी चीजें ऐसी हैं कैंसर जो आपको इनके बारे में नहीं पता है. बहुत सी चीजें, बहुत सी सिचुएशंस ऐसी हैं. वन. दूसरा, मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है विद द मून एनर्जी कि आप बिल्कुल परेशान हो चुके हो. परेशान तो आप हो चुके हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे भाई नहीं बात करनी है इनसे. आई डोंट वांट टू टॉक टू दिस पर्सन. मेरा हो गया है, मैं मेंटली इमोशनली एकदम डन हो चुकी हूँ. मुझे नहीं पता क्या करना. आपने एकदम एकदम होता है ना फ्रस्ट्रेशन में आके चीजें सिचुएशन छोड़ देना. और आप बस मेंटली इमोशनली आपने छोड़ तो दिया यूनिवर्स पे, बट आप मेंटली इमोशनली परेशान हो चुके हो. आपके पर्सन की एनर्जी के बारे में बताती हूँ कि ये इंसान आपसे बहुत ज्यादा अटैच्ड है, बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, जिस वजह से द करेक्ट थिंग इज दैट कि इन्हें आपको छोड़ देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं. ये आपको लेट गो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अटैचमेंट है. एंड इसी वजह से आप दोनों के बीच में कलेश हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहे हैं. एंड दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू विच इज वेरी बैड. नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है आप दोनों के बीच में, बहुत ज्यादा. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, एस ऑफ वॉन्ड्स. देखो, अब अटैचमेंट क्यों है? अटैचमेंट इसलिए क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव हो. आप बहुत अट्रैक्टिव हो दिखने में, बहुत अट्रैक्टिव हो, आप बहुत सुंदर हो दिखने में. आपका एकदम जैसा नहीं होता, एकदम वो सॉफ्ट फेमिनिन फीचर्स किसी के भी हो सकते हैं. आप एकदम सेलेस्टियल ब्यूटी लगते हो. सेलेस्टियल मतलब एकदम आसमान से आए हुए परी की तरह, एंजल की तरह दिखते हो. यू आर अ वेरी गुड लुकिंग पर्सन कैंसर, आई कैन सी दैट. एंड इसी वजह से करंट एनर्जीज जो है इनकी विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ ये जो रिश्ता है, अफेयर है, जो भी है, इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं. करंट एनर्जीज में जो फिजिकल अट्रैक्शन है आपके प्रति वो बहुत ज्यादा है. एंड करंट एनर्जीज में, या कैंसर तुम मेरी लाइफ में रहो,
और मैं आपको चारा डालता रहूंगा या डालती रहूंगी। दैट्स द करंट एनर्जी सोच यू अट्रैक्टेड है। इंटेंशन जजमेंट विथ मदर ऑफ सोल्स। ये ना इंसान आपका जो पर्सन है कैंसर, ये अब लगा रहे हैं दिमाग बहुत ज्यादा। क्या दिमाग लगा रहे हैं कि कैंसर को मैं अपनी लाइफ में कैसे भी करके बना के रखूं, चाहे वो षड्यंत्र करके हो, चाहे वो मैनिपुलेट करके हो, चाहे वो झूठ बोल के हो, चाहे वो टाइम बाय आउट करके हो। दैट्स इट। इंटेंशन जजमेंट में दे नो, दे वेरी वेल नो कि अब कैंसर को लेट गो करने का टाइम आ गया, कैंसर को और हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि जो कैंसर चीजें चाहता है चाहती हैं वो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो अब लेट गो करने का समय आ चुका है। ये जानते हुए भी आपके साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अट्रैक्टिव हो। क्यों? आपके साथ फिजिकली अटैच्ड है, मेंटली इमोशनली अटैच्ड है बहुत ज्यादा। एंड इंटेंशन में भगवान इनके इवन दोस्त या कुछ बोल रहे हैं कि अब भाई कैंसर को जाने दो, कैंसर को आप मना कर दो। अगर आपके सामने वाले पर्सन को वो कमिटमेंट नहीं दे सकते हो तो जाने दो, वो ही सबसे बेहतर है। बट वट दे आर डूइंग इज दैट डिस्पाइट, कभी कभार क्या होता है, ज्यादातर सिचुएशन में इंसान ये सब हरकतें करता है बिना जाने, क्योंकि अटैच्ड होता है। ये जानते हैं कि मैं कैंसर को वो कमिटमेंट नहीं दे सकता हूं या दे सकती हूँ, तब भी आपके साथ है। बिकॉज क्योंकि इन्हें अपनी ये, क्योंकि खुद ये स्वार्थी इंसान है। ये है दिक्कत। एंड विच इज वेरी बैड, विच इज वेरी बैड कि जानते हुए भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। या फ्यूचर एक्शन, मुझे पता नहीं आई एम, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि इनकी शादी किसी और के साथ होते हुए दिख रही है। और ये इतना कॉमन है, ये इतना कॉमन है, मतलब मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करते रहते हैं और ऊपर और शादी हो जाती है, शादी के बाद भी बातचीत करते रहते हैं, या शादी के बाद भी रिलेशन करते हैं। और वो लोग कमेंट्स मेरे वीडियोस के अंदर लिखते हैं कमेंट्स में कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। और मैं क्या, कि हमारे पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली, अभी भी हम वेट करें, मूव ऑन करें। वो लिटरली तुम्हारे को लात मार के गया है, वो लिटरली स्लैप मार के गया है तुम्हारे फेस पे, एंड स्टिल यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन। यही सिचुएशन हो सकती है। ये इंसान आपसे शादी करते हुए नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ बहुत भयानक एनर्जीज आई है, टेम्परेंस इन रिवर्स आया है। फ्यूचर एक्शन में ये फिर से आपको कमिटमेंट का प्रॉमिस करते 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 आपसे लाइक लिटरली आपका टाइम किल करते हुए दिख रहे हैं। एंड यू नो दिस। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी कैंसर। यार एंड करना चाहते हो, एंड कर दो, आज के आज एंड कर दो, क्यों वेट कर रहे हो? आप महीनों से परेशान हो, आप पागल हो गए, लिटरली यू हैव गॉन मैड कि यार क्या चल रहा है, मैं परेशान हो चुकी हूँ, तो खत्म करो। और अगर अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, खत्म करो। चलो, मैं हमेशा बोलती हूँ चांसेस दो, ऑलवेज गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू पीपल। चांस देने में और चांसेस देने में फर्क होता है ना कैंसर। आपको पता है कि इट्स टाइम टू एंड, ये एंड हो चुका है, मैं कहाँ फंस गई हूँ, तो एंड कर दो। आई नो, आई नो इट इज डिफिकल्ट, बट एंड करना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये कहीं नहीं जा रहे हैं। ये आपसे फिजिकल फायदा, मेंटल फायदा, फाइनेंशियल फायदा, इमोशनल फायदा ले रहे हैं, फायदा ही ले रहे हैं। और यू नो इट कैंसर, यू नो इट। एंड करिए। एंड करना ही आपके लिए भलाई है। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, ये सिर्फ है बोल बच्चन एक नंबर के। ये बोल बच्चन है। फ्यूचर में अगर आप उन्हें एक चांस और दे देते, ये बोल बच्चन है। ये सिर्फ आपको बातों में घुमाते हुए दिख रहे हैं, आपको पागल बनाते हुए दिख रहे हैं, आपको आपकी रिस्पेक्ट, आपकी टाइम की रिस्पेक्ट, आपकी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ ब्लेड्स इज ऑल अबाउट बातें घुमाना। यहाँ मुझे बातें घुमाने की ही एनर्जी आ रही है, मुझे कोई ठोस एक्शन, ठोस कमिटमेंट नहीं दिख रहा है कैंसर। यू नो इट, यू वांट टू एंड दिस, देन एंड दिस। इनको ये जानते हुए भी ऐसी हरकत करें, जो कि समझ समझ आता है कि ये कितने चालाक इंसान है। एंड करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे रीडिंग पे वीडियो पे पहुंचे हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड दिस वाज योर रीडिंग। एंड सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।